हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके और उसमें हमारा बायोलॉजी चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे नाइट्रोजन साइकिल से। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है? नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, और वो जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनते हैं उनको बाद में प्लांट यूज करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल में बेसिकली क्या होता है? इसमें अमोनिफिकेशन होती है, नाइट्रिफिकेशन होती है और डीनाइट्रिफिकेशन होती है। अमोनिफिकेशन में क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अमोनिया में बदल देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, इनसे वो अमोनिया बनाते हैं, इनको अमोनिया में बदल देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन में जो अमोनिया होता है, अमोनिया फिर आगे नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इनको कन्वर्ट कौन करता है? नाइट्रोबैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको एज इट इज यूज नहीं करते, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की फॉर्म में यूज करते हैं जो प्लांट्स होते हैं। फिर आता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? इसमें जो फिक्स नाइट्रोजन है जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, ये बन गए थे ना अभी तक अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन में, तो ये फिर आगे फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनको फ्री नाइट्रोजन में कौन कन्वर्ट करता है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लाइक सीडोमोनास। फिर जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ये इसको फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन होता है एयर, वाटर और लैंड में जब अनवांटेड केमिकल और फिजिकल चेंजेस आती है जो कि ह्यूमन के लिए या बाकी के ऑर्गेनिजम्स के लिए या ह्यूमन की लाइफ कंडीशंस के लिए या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए डेंजरस होती है, उसको बोलते हैं पोल्यूशन। जो पोल्यूशन होता है ये 5 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है एयर पोल्यूशन, दूसरा हो गया वाटर पोल्यूशन, थर्ड हो गया साउंड पोल्यूशन, फोर्थ हो गया सॉइल पोल्यूशन एंड फिफ्थ हो गया न्यूक्लियर पोल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन में क्या होता है? जब जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स मिक्स अप हो जाते हैं जिसके चलते हुए जो एटमॉस्फेयर की क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, एटमॉस्फेयर की क्वालिटी डिटीरियोरेट होनी शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन होता किस वजह से है? इसके मेन एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो जाए तो उससे भी एयर पोल्यूट हो जाती है, या सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, अमोनिया, टोबैको से जो स्मोक निकलती है वो भी जब हवा के साथ मिक्सअप होती है तो उससे एयर पोल्यूशन होता है। स्मोक के फ्लोराइड्स या स्मोक के पार्टिकल्स हो गए या एरोसोल्स हो गए, ये सारे के सारे ही जब एयर के साथ मिक्स होते हैं तो एयर की क्वालिटी को ये डिटीरियोरेट कर देते हैं। ये है मेजर एयर पोल्यूटेंट्स जिसकी वजह से एयर हमारी जो है वो पोल्यूट होती है, जो हमारी हवा है वो गंदी होती है। अब हमने पढ़ा था कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये हमारे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से भी ज्यादा तेजी से मिक्सअप होती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि बंद कमरे में कभी भी हीटर चलाकर या अंगीठी चलाकर नहीं सोना चाहिए। अगर आपके कमरे में हीटर चल रहा है या अंगीठी चल रही है तो उस केस में आपको वेंटिलेशन चाहिए कमरे में, या तो आप कोई खिड़की खुली छोड़ लो या फिर दरवाजा खुला रख लो, जिसके चलते हुए, क्योंकि जो बंद कमरे में हीटर चलता है ना या अंगीठी चलती है तो उससे क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा कमरे में तो अगर कमरा बिल्कुल बंद होगा, उसमें वेंटिलेशन नहीं होगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कमरे में ही इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे जब आप सांस लोगे तो ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा और वो आपके ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाएगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से भी तेजी से हीमोग्लोबिन के साथ मिक्सअप होता है और आपकी सांस घुटने लगेगी और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है या सल्फर ट्राइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये क्या करते हैं? ये इन्वायरमेंटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल वाटर कौन सा होता है? जो इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी होती है या इन्वायरमेंट में पानी की कुछ बूंदे होती है, इनके साथ ये वाले जो है सल्फर ऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये उसके साथ मिक्सअप हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड।
ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब बारिश होती है तो वो बारिश के पानी के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, बारिश के पानी के अंदर मिल जाते हैं, जिसके चलते हुए एसिड रेन होती है। एसिड रेन में बेसिकली क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ही होते हैं ना, तो ये रेन के साथ ऐड हो जाते हैं और इसकी वजह से फिर एसिड रेन होती है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक इंसिडेंट हुआ था। उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, उस इंसिडेंट में भोपाल में जो एक फर्टिलाइजर मेकिंग यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई थी। थोड़ी बहुत लीक नहीं हुई थी, बहुत ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 40 टन गैस जो थी वो लीक हो गई थी। उसमें क्या हुआ था, उसमें जो फैक्ट्री में वर्कर्स थे या उसके आसपास जो लोग रहते थे, वो सारे के सारे लोगों को उसने नुकसान पहुंचाया था। क्या था, बहुत सारे लोग तो मर ही गए थे, हजारों की गिनती में लोग मर गए थे और बहुत सारे लोग इंजर भी हुए थे और बहुत सारे लोग परमानेंटली डिसेबल हो गए थे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की वजह से। ये इंसिडेंट कब हुआ था, 1984 में भोपाल में हुआ था और ये इंडिया का सबसे पहला जो वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर था इंडिया का, और वर्ल्ड का भी ये वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर था। इसके अलावा जो रेडॉन गैस है, रेडॉन गैस एक इंडोर एयर पोल्यूटेंट है। रेडॉन गैस कैसे एंटर करती है, रेडॉन गैस अगर घर के अंदर दीवार में छोटा सा दरार भी हो ना, तो उससे भी रेडॉन गैस घर के अंदर एंटर कर जाती है और ये बहुत ही जो हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट है। अगर हम बहुत ज्यादा देर तक रेडॉन गैस में सांस लेते रहें और सांस के थ्रू रेडॉन गैस हमारे अंदर जाती रहे बहुत ज्यादा टाइम पीरियड तक, तो उससे क्या होता है, उससे लंग कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में क्या है, जब वाटर में अनवांटेड सब्सटेंसेस मिल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। अर्थ पे अब वैसे तो बहुत सारा पानी है, आपने देखा ही है, इतने समंदर है अर्थ का, तो 70% वाटर है, अप्रोक्सीमेटली 70% अर्थ में वाटर है, बट उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2.5 से 3% पानी ही ऐसा है जिसको हम यूज कर सकते हैं। वो सारा का सारा पानी हम यूज नहीं कर सकते। वाटर पोल्यूशन के सोर्सेस कौन कौन से हैं, वाटर पोल्यूशन में कार्बोनेट्स मिक्स हो जाते हैं, सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड पोटाशियम, अमोनिया हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या इंडस्ट्रियल रिमेन्स है। अब इंडस्ट्री वाले भी कई क्या करते हैं, जो इंडस्ट्री से जो भी कचरा निकलता है उसको पानी में फेंक देते हैं, उससे क्या होता है, उससे वाटर पोल्यूशन होता है। सी वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, सी वाटर पोल्यूशन में हैवी मेटल्स, हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें मिक्स होती है, तो सी वाटर भी पोल्यूट हो जाता है। अब कई बार क्या होता है, कई बार टैंकर्स लीक कर जाते हैं, टैंकर्स लीक होते हैं और जो ऑयल स्पिल्स होते हैं ना, ऑयल स्पिल्स पानी में चले जाते हैं, नदियों में या किसी सी में या कहीं पे भी चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो तेल होता है ना, ऑयल होता है, ऑयल पानी के ऊपर एक लेयर बना के बिछ जाता है। उससे क्या होता है, जो उस सी में उस पर्टिकुलर जो पॉन्ड है या कुछ भी है, नदी है, तो उसमें जो सी एनिमल्स होते हैं ना, वो मर जाते हैं। रीजन बीइंग कि ऊपर सारा ऑयल एक लेयर बना के बिछ जाता है, जिसके चलते हुए पानी के अंदर ऑक्सीजन वगैरह या कुछ भी जाता नहीं है, इवन के जो लाइट है वो भी कम जाती है, तो जिसके चलते हुए जो सी एनिमल्स है वो मर जाते हैं। क्योंकि जो ऑयल है ना, वो ऑयल बहुत तेजी से फैलता है पानी में, जैसे ही आप पानी में ऑयल डालोगे ना, तो वो एक बहुत ही तेजी से विद इन सेकेंड्स वो पानी के ऊपर लेयर बना लेता है ऑयल अपनी। ऑयल पानी के साथ कभी भी मिक्स नहीं होता, ऑयल हमेशा पानी के ऊपर एक लेयर बनाकर ही उस पर तैरता रहता है। जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, जिसमें मर्करी होता है, कई बार पानी के अंदर मर्करी होता है ना, तो जिस कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर मर्करी होता है उससे मिनीमाटा डिजीज होती है। मिनीमाटा डिजीज में क्या होता है, इसमें हाथ पांव जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं, बेसिकली एक तरह का पैरालिसिस ही हो जाता है, मतलब पर्सन चल फिर नहीं सकता, एक ही जगह पे ऐसे टेढ़ा सा होकर बैठ जाता है मिनीमाटा डिजीज में। और ये होती किस वजह से है, ये पानी में मर्करी की वजह से होती है। अब रिवर वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, रिवर वाटर पोल्यूशन को हम मेजर कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये रिवर का पानी पोल्यूट है। अब कई बार क्या होता है, जो पानी होता है ना, वो देखने को बड़ा साफ लगता है, ऐसे लगता है कि पानी बड़ा साफ है, लेकिन उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स मिक्स हुए होते हैं, बहुत सारी गैसेस उसमें मिक्स होती है। अब रिवर वाटर को हम कैसे मेजर करते हैं कि उसमें पोल्यूशन है, हम रिवर वाटर में ऑक्सीजन का कंटेंट देखते हैं। अगर उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है तो इट मीन्स कि उस रिवर का जो पानी है वो
पोल्यूट हो चुका है। अगर उसमें ऑक्सीजन कंटेंट सफिशिएंट है, जितना चाहिए होता है, तो इट मीन्स उस रिवर का पानी साफ है। अब कई बार क्या होता है, देखने को पानी गंदा लगता है, उसमें मिट्टी मुट्टी होती है, मिट्टी वगैरह, लेकिन उससे पानी जो है वो गंदा नहीं होता। पानी गंदा होता है जो हार्मफुल केमिकल्स पानी में मिक्सअप होते हैं, उससे पानी ज्यादा गंदा होता है। मिट्टी से पानी इतना ज्यादा गंदा नहीं होता। मिट्टी वाला पानी पियोगे वो इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा जितना ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स वाला पानी होता है। इंडिया के कुछ पार्ट्स में क्या होता है, जो ड्रिंकिंग पानी है ना, उसमें आर्सेनिक मिला है, आर्सेनिक उसमें मिक्सअप होता है। अब आर्सेनिक जब पानी में घुला होता है ना, पानी के साथ मिक्स हुआ होता है, तो उससे पानी देखने को बिल्कुल साफ लगता है। बिल्कुल ऐसे लगेगा कि पानी तो बिल्कुल साफ है, इसमें कुछ नहीं है, बट एक्चुअल में अगर आप उसकी क्वालिटी चेक करवाओगे ना, तो उससे पता चलेगा कि इसमें आर्सेनिक मिक्स हुआ हुआ है। ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरामाइंस, इन सब चीजों को हम यूज करते हैं पानी को साफ करने के लिए। अब आपने देखा होगा जो सप्लाई का पानी आता है उसमें कई बार क्या होता है, पानी पीछे से गंदा आता है तो वो उसमें क्लोरीन मिक्स कर देते हैं। क्यों मिक्स करते हैं? उसको साफ करने के लिए। ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरामाइन, इसको पानी को साफ करने के लिए ये तीनों चीजें यूज करी जाती है। नेक्स्ट आता है साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर में अनवांटेड और अनडिजायरेबल साउंड्स आती है, बहुत जोर जोर से साउंड्स आती है। जैसे कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो बहुत जोर जोर से ठक 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 की आवाज आती है, तो वो क्या है, वो साउंड पोल्यूशन है। साउंड पोल्यूशन के सोर्सेज क्या है? साउंड पोल्यूशन के सोर्सेज वही लाउड साउंड या नॉइज कहीं से आ रही है, उसको बोलते हैं साउंड पोल्यूशन। कई बार जो कई फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में भी बहुत जो मशीनें चलती है उससे बहुत लाउड वॉइस आती है, तो वो भी क्या है, वो भी साउंड पोल्यूशन ही है। ठीक है। साउंड पोल्यूशन में इवन के जो म्यूजिक भी है ना, वो भी एक लिमिट से ज्यादा अगर वो जोर से चल रहा है ना, तो वो भी साउंड पोल्यूशन में ही आता है। प्लीजेंट म्यूजिक ठीक है, बट कई बार क्या होता है, आवाज बहुत ऊंची होती है, इतनी ऊंची होती है कि वो ठक ठक की हमारे सिर में बजती है आवाज, तो वो क्या है, वो भी साउंड पोल्यूशन ही है। साउंड पोल्यूशन से क्या होता है, इससे हमारी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। ठीक है। साउंड पोल्यूशन किसी भी तरह का हो, चाहे वो जो आवाजें आ रही है वो अच्छी आवाजें, प्लेजेंट आवाजें हो, कोई अच्छा सा कोई म्यूजिक चल रहा हो, उससे भी आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगी। पोल्यूशन तो पोल्यूशन ही है, चाहे वो पड़ोस में गाने चल रहे हो या फिर पड़ोस में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठक ठक की आवाज आ रही है, तो उससे भी आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, उससे आपकी कंसंट्रेशन बन ही नहीं पाएगी साउंड पोल्यूशन की वजह से, राइट। नेक्स्ट आता है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, जब सॉइल में केमिकल्स एंटर करते हैं, सॉइल का केमिकल नेचर चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? एसिड रेन, हमने पढ़ा था कि पहले एटमॉस्फेयर में बहुत सारे जैसे सल्फर वगैरह मिक्सअप हो जाते हैं, और उसके बाद जब बारिश होती है तो वो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो बारिश के पानी में चला जाता है, और उसकी वजह से होती है एसिड रेन। जब एसिड रेन अर्थ के ऊपर आकर गिरती है, सॉइल के ऊपर गिरती है, तो वो सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। माइंस से पानी निकल कर आता है तो उससे भी सॉइल पोल्यूशन होता है। या फिर खेतों में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स, जर्मिसाइड्स, केमिकल्स यूज करते हैं, उसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन होता है। या गार्बेज जो हम ऐसे ही फेंक देते हैं, कई बार पैकेट, हमने चिप्स खाए, पैकेट ऐसे ही फेंक दिया, कोल्ड ड्रिंक पिया, बॉटल को ऐसे ही फेंक दिया, तो उसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन होता है। क्योंकि ये जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक गलती नहीं है, तो प्लास्टिक वैसे की वैसी रहती है। अगर उसको कोई एनिमल खा जाएगा या कुछ भी कोई और बर्ड्स वगैरह खा जाएंगे, तो उससे क्या होगा, उनकी भी डेथ हो सकती है। इसीलिए बोलते हैं जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकल करना चाहिए, ना कि इधर उधर फेंकना चाहिए। इंडस्ट्रियल रिमेन्स, जो इंडस्ट्री से जो भी कूड़ा कचरा निकलता है, उससे भी सॉइल पोल्यूशन होता है। या फिर ओपन फील्ड में जो एक्सक्रीशन होता है, उससे भी सॉइल पोल्यूशन होता है। ये सारे के सारे सॉइल पोल्यूशन के मेन रीजंस है। फिर नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर पोल्यूशन। न्यूक्लियर पोल्यूशन किस वजह से होता है? न्यूक्लियर पोल्यूशन होता है रेडियो एक्टिव रेज की वजह से। रेडियो एक्टिव रेज कहाँ पे यूज होती है? रेडियो एक्टिव रेज जो है निकलती कहाँ से है? हॉस्पिटल्स में जब ट्रीटमेंट होता है तो उसमें रेडियो एक्टिव रेज यूज करी जाती है, जैसे कि MRI करते हैं, CT स्कैन, एक्सरे, कितना कुछ करते हैं, तो उसमें रेडियो एक्टिव रेज यूज होती है। तो वहां से रेडियो एक्टिव रेज जब इन्वायरमेंट में आती है तो उसकी वजह से न्यूक्लियर पोल्यूशन होता है। एटॉमिक रिएक्टर्स में रेडियो एक्टिव रेज यूज करी जाती है, न्यूक्लियर वेपन्स में भी यूज होती है, या फिर जो एटॉमिक पावर हाउसेस होते हैं उसमें भी जो रिमेनिंग सब्सटेंसेस निकलते हैं उससे रेडियो एक्टिव रेज
इन्वायरमेंट में आती है। तो इसकी वजह से होता है न्यूक्लियर पोल्यूशन, राइट। अब नेक्स्ट पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ और टर्म्स है, जैसे कि जो ओजोन होल है, ओजोन लेयर तो आपने पढ़ा होगा ना, हमारी जो स्ट्रेटोस्फीयर है, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, वहां पे हमारे ओजोन लेयर होती है। तो ओजोन लेयर में अभी होल हो चुका है। होल होने का रीजन क्या है? होल होने का रीजन है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पे यूज होती है? घरों में जो हम AC चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, इन सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहले यूज होती थी, अभी तो इन्होंने चेंज कर दिया है। तो पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत यूज होती थी, जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर में होल हो गया था। अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है? जो कि नेचर में अपने आप वो गलता नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, लाइक कि प्लास्टिक हो गया, ठीक है। इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है इसको यूज करने का, वो है रिसाइकलिंग। बेटर है कि जो भी प्लास्टिक की बॉटल्स होती है या जो हम पैकेट्स वगैरह लेते हैं, प्लास्टिक के बैग होते हैं, इनकी रिसाइकलिंग हो जाए। इसको हम ऐसे ही इन्वायरमेंट में ना फेंक कर हम इसको आगे बेचने, सो दैट कि वो आगे इसको रिसाइकल करके फिर से यूज कर ले, ठीक है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से बचने का एक ही रास्ता है, क्या है? उसकी रिसाइकलिंग करना। वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है? वर्मी कंपोस्टिंग होती है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ना, उसको मैन्योर में चेंज करना। उसको मैन्योर में कैसे चेंज किया जाता है? उसको वर्म्स जो होते हैं वो चेंज करते हैं, जैसे कि अर्थवर्म हो गया, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है उसको मैन्योर में चेंज कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर में, राइट। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को कैसे रोक सकते हैं हम? सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हमें जंगल लगाने होंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। जितने ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतना सॉइल इरोजन कम होगा। एयर पोल्यूशन जो होता है ना, एयर पोल्यूशन सिर्फ एयर पोल्यूशन के सिर्फ मैन मेड रीजन ही नहीं है, हमारा जो ह्यूमन है उसी की वजह से एयर पोल्यूशन नहीं होता। एयर पोल्यूशन के कुछ नेचुरल सोर्सेस भी है, लाइक वॉल्केनिक इरप्शन। जब वॉल्केनोस इरप्ट होते हैं ना, तो उसमें से भी बहुत सारी गैसेस निकलती है, वो भी एक एयर पोल्यूशन का मेन कारण है, राइट। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन एंड बायोटिक कम्युनिटी। इसमें कुछ नहीं है, इसमें डेफिनेशंस दे रखी है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है, मोर्टेलिटी क्या होती है, कमेंसलिज्म क्या होता है, ये सारी टर्म्स कई बार एग्जाम में पूछ लेती है। तो ये वाली जो डेफिनेशंस है छोटी छोटी, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सबसे पहले आती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन होती है जब सेम ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स एक ग्रुप में एक पर्टिकुलर एरियाज में रहते हैं एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। फिर आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी होती है जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया में रहते हैं, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। आपने पढ़ा होगा कि इस कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी है, या इंडिया के अंदर ही हर एक स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी अलग अलग है। आप कहीं पे भी चले जाओ, आप जम्मू में चले जाओ, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी अलग होगी, यूपी में ज्यादा होगी, बिहार में भी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, अगर राजस्थान में जाओगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी है क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी है जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया में रहते हैं, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। और इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकालने के लिए किसी पर्टिकुलर स्टेट का एरिया लेते हैं और उसकी पॉपुलेशन ले लेते हैं, ठीक है, और फिर वो पॉपुलेशन को एरिया के साथ डिवाइड कर देते हैं और उससे निकलती है हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर नेक्स्ट आता है नेटालिटी। नेटालिटी क्या होता है? नेटालिटी रेट होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए गिवन पॉपुलेशन बाय बर्थ। बाय बर्थ जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज होते हैं ना, उसको बोलते हैं नेटालिटी। मोर्टेलिटी इसका उल्टा है। मोर्टेलिटी में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रिमूव होते हैं ड्यू टू डेथ होने की वजह से, उसको बोलते हैं मोर्टेलिटी। नेटालिटी में बर्थ रेट आ जाता है और मोर्टेलिटी में बेसिकली डेथ रेट आता है, ठीक है। तो ये इसमें दो चीजें याद रखनी है, नेटालिटी में आ जाएगा बर्थ और मोर्टेलिटी में आ जाएगा डेथ, ठीक है। तो ये दो चीजें इसमें याद रखनी है, जब भी एग्जाम में आए तो इसमें पूछ सकते हैं कि नेटालिटी रेट जो है वो किससे रिलेटेड है, बर्थ से रिलेटेड है या डेथ से। मोर्टेलिटी रेट किससे रिलेटेड है, बर्थ से या डेथ से, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है? बायोटिक पोटेंशियल होता है कि एक जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पीसीज है, इंडिविजुअल स्पीसीज आगे कितने इंडिविजुअल्स और रिप्रोड्यूस कर सकती है, तो उसको बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। मैक्सिमम कितने इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस करती है इन ए गिवन इन्वायरमेंटल कंडीशंस, तो उसको बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल।
नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर, ठीक है, जब बायोटिक पोटेंशियल, किसी स्पीसीज का बायोटिक पोटेंशियल लिमिट होता है तो उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। अब इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कि फ्लड्स आ गया, फेमाइंस हो गए या अर्थक्वेक आ गया, जिसके चलते हुए जो बायोटिक पोटेंशियल है वो लिमिट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है? ये दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होता है, दो डिफरेंट स्पीसीज, उनके बीच में इंटरेक्शन होएगा जिसमें दोनों स्पीसीज को ही बेनिफिट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर हनी बी आकर बैठती है, तो हनी बी क्या करती है? हनी बी फ्लावर से नेक्टर लेती है, उसको फायदा हो रहा है, तो बदले में फ्लावर की क्या हो रही है? हनी बी के थ्रू पॉलिनेशन होती है, क्योंकि जो हनी बी के पैर होते हैं, जो भी लेग्स होती है, तो उसमें पोलन्स चिपक जाते हैं जब वो फ्लावर के ऊपर बैठती है, तो जैसे ही वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर बैठेगी तो वो पोलन्स वहां पे छोड़ देगी, जिसके चलते फ्लावर्स की पॉलिनेशन होती है। तो फ्लावर्स को भी इसमें फायदा हो रहा है, पॉलिनेशन हो रही है, हनी बी को फ्लावर से नेक्टर मिल रहा है, तो दोनों स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है? इसमें भी दो इंडिविजुअल, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होता है, जिसके चलते हुए एक जो स्पीसीज है उसको तो बेनिफिट होगा, बट दूसरी जो स्पीसीज होगी वो अनअफेक्टेड रहेगी, उसको ना तो कोई नुकसान होगा और ना ही फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग क्या करता है? वो प्लांट की पत्तियों के बीच में छुप जाता है, उससे क्या होता है? उससे फ्रॉग को तो प्रोटेक्शन मिलती है, बट उससे प्लांट को कोई भी फायदा नहीं होता, ना उसको कोई फायदा होता है ना ही नुकसान होता है, फ्रॉग को प्लांट से प्रोटेक्शन मिलती है। ये हो गया कमेंसलिज्म। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? जब पॉपुलेशन साइज एकदम से इंक्रीज हो जाता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एकदम से किसी जगह की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब ये किसी भी चीज की हो सकती है, जरूरी नहीं है ह्यूमंस की ही हो, ये किसी एनिमल की भी हो सकती है या किसी बर्ड स्पीसीज की पॉपुलेशन भी हो सकती है। जब किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब कि पॉपुलेशन में ग्रोथ नहीं हो रही, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ना तो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना ही कम हो रही है, तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। नेक्स्ट है साइकोसिस। साइकोसिस क्या है? ये एक तरह की मेंटल इलनेस है। इसमें जो पेशेंट होता है ना, ये इसमें प्रोलॉन्ग इमोशनल रिएक्शन होते हैं, मतलब किसी भी चीज को लेकर इमोशनली बहुत ज्यादा देर तक वो सोचता ही रहता है। नहीं, यूजुअली क्या होता है, कोई भी हमारे साथ इंसिडेंट होता है तो हम कुछ टाइम के बाद उसको भूल जाते हैं, लेकिन साइकोसिस डिजीज में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ना, वो इमोशनली उसी चीज के बारे में बार बार सोचता रहता है, तो उसको बोलते हैं साइकोसिस। बेसिकली ये एक मेंटल इलनेस है। नेक्स्ट है ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज क्या होता है? अब देखो, एक तो हम नॉर्मल ड्रग्स लेते हैं, हमें कोई बीमारी लग गई, हमें बुखार हो गया या खांसी जुकाम है या कोई हाथ पैर दर्द कर रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, तो डॉक्टर हमें 2-4 दिन की दवाई देता है और उससे हम ठीक हो जाते हैं और हम दवाई छोड़ देते हैं। अब एक क्या होता है, एक कंडीशन होती है कि हम बहुत ज्यादा ड्रग्स लेने लग जाते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी है वो ड्रग्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है। हम फिजिकली, साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली हम ड्रग्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं, हमारी बॉडी ड्रग्स के बिना काम करना ही बंद कर देती है, तो उसको बोलते हैं ड्रग अब्यूज, राइट। नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में आ जाता है हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर और, ठीक है, जब ये हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और तीसरा आता है लिथोस्फीयर, जब ये तीनों चीजें यहाँ पे रिएक्ट करती है, यहाँ पे इंटरेक्ट करती है, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ये जो बीच वाला पार्ट आ गया ये क्या आ जाएगा? बायोस्फीयर, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर भी है, एटमॉस्फेयर मतलब पानी भी है, हवा भी है और सॉइल भी है, यहाँ वहां पे क्या होगा, लाइफ एग्जिस्ट करेगी और उस पार्ट को बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट है बायोगैस। बायोगैस क्या होता है? बायोगैस प्लांट जो होते हैं ना, बायोगैस प्लांट में क्या होता है, बायोगैस प्लांट में काऊ डंग या जो भी गोबर डाला जाता है, ठीक है, उससे मिथाइल जो मीथेन गैस है, मीथेन गैस बनती है, ठीक है। जब बायोगैस प्लांट में हम गोबर डालेंगे तो उससे मीथेन गैस निकलेगी और वो वाली मीथेन गैस को हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल,
ठीक है, एज अ फ्यूल गैस घर पे। ठीक है, और जो आप देखोगे पंजाब हरियाणा में नॉर्मल घरों में बायोगैस प्लांट लगे हुए हैं। वो क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, साथ में गाय भैंस भी घर पे रखते हैं, वो क्या करते हैं, घर पे बायोगैस प्लांट बना लेते हैं। छोटा सा बायोगैस प्लांट होता है, इतना बड़ा नहीं होता, तो उसमें गोबर डालते रहते हैं और उसमें से मीथेन गैस जब निकलती है तो उसको पाइपों के थ्रू वो अपनी किचन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। वहां पे एक चूल्हा रख लेते हैं, नॉर्मल जो गैस होता है वैसा ही वो चूल्हा होता है, बायोगैस वाला भी, तो उससे वो अपना खाना बनाने का काम लेते हैं। तो इसको बोलते हैं बायोगैस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे ज़ूलॉजी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।